हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने की वजह से आज हम बात करेंगे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का पीएचडी एडमिशन के बारे में। तो जो ये सारा डिटेल्स है मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट admissions.guwahati.ac.in से निकाला है। तो आप लोग खुद भी जाकर ये सारा इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। पीएचडी एडमिशन वेलकम पेज में ये लिखा है कि 2023-24 सेशन में मतलब ऑटम सेशन में पीएचडी कैसे एडमिशन हुआ था, सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे मिलेगा। और इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम अगले साल मतलब इस साल 2024-25 सेशन में कैसे आप लोगों को एडमिशन लेना। पहला तो आपको एक CAP में अप्लाई करना होता है, उसके बाद गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का GURET देना होता है, उसके बाद काउंसलिंग के बाद ही आपका एडमिशन होता है। तो बहुत सारा कुछ प्रोसेस है। मैं 1 बाय 1 डिटेल्स में बात करूँगी। क्या एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सारा कुछ। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 2000 रुपीज़ का जो एप्लीकेशन फ़ीस है ये चेंज हो सकता है, ठीक है, ये बढ़ भी सकता है। तो इससे आगे हम लोग जाएंगे पीएचडी के बारे में कुछ और डिटेल्स जानने के लिए। आप स्क्रॉल कीजिए और नीचे देख पाओगे कैप, यहाँ पे भी CAP के बारे में बार बार दिखाया गया है। एवरी कैंडिडेट्स मतलब ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट गो थ्रू द CAP सेंट्रल एप्लीकेशन प्रोसेस, जिसमें आपको एक फ़ीस मतलब देना होगा। एक ऑनलाइन फ़ीस देने के बाद आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है CAP, और उसके बाद आप लोग GURET अप्लाई करना होता है, ठीक है। उसको भी पास हो जाने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए हर डिपार्टमेंट से आपके पास मैसेज आएगा या फिर आपके लिए डेट दिया जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन गाइडलाइंस, आपको कैसे एप्लीकेशन फिलअप करना है, कैसे अप्लाई करोगे, पूरा प्रोसेस यहाँ पे देखिए। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में 3 प्रोसेस है। बेसिकली फर्स्ट प्रोसेस आपको CAP कैप मतलब बार बार मैं बताई हूँ सेंट्रल एप्लीकेशन प्रोसेस, उसके बाद ही आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। उसके बाद आप लोगों को एक काउंसलिंग प्रोसेस से होके जाना होगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, या फिर आपको कोई भी सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे देख सकते हो लॉ, मैनेजमेंट, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, किसी भी स्ट्रीम से किसी भी डिसिप्लिन से आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको एक मास्टर डिग्री रहना होगा, ठीक है। उसके बाद 55% मिनिमम आपका मार्क्स होना होगा या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड होना होगा, ठीक है, उस कंसर्न सब्जेक्ट में या फिर आप जो भी सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हो, ठीक है। और एक बात मैं बता देती हूँ, SC ST OBC का अलग होगा, 50% आपको रिजर्वेशन मिलेगा और जनरल के लिए 55। और कुछ यहाँ पे बातें हैं जो अभी मैं स्किप करके नेक्स्ट थर्ड पॉइंट को देखूंगी। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है पर ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड और are appearing in their postgraduate final examination may also apply for admission into the PhD programs। तो जो स्टूडेंट्स अभी PG मतलब मास्टर्स कर रहे हो और लास्ट सेमेस्टर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो फाइनल एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो वो सारे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हो पीएचडी के लिए। और यहाँ पे कहा गया है आपका सारा जो डॉक्यूमेंट्स होगा, रिजल्ट का मार्कशीट वगैरह सब कुछ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकलने से पहले आप लोग को सबमिट करनी है, ठीक है। तो आप लोग जो भी अभी तक मतलब सोच रहे हो कि हम नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग भी कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट थर्ड पॉइंट में ही ये गलत लिखा है, 3 का जगह में 4 लिख दिया, पर ये सही है। आप लोग अभी अप्लाई कर सकते हो। जब भी निकलेगा फॉर्म मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूंगी और आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो admissions.guwahati.ac.in पे, ठीक है। और जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, परमानेंट हो या टेम्पोररी या फिर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, वो लोग को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना होगा अपने इंस्टीट्यूशन से या फिर अपने वर्क प्लेस से, ठीक है। और उसके बाद मैं जो बता रही थी, सेकेंड जो प्रोसेस होता है CAP के बाद, वो होता है GURET, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो इस टेस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे।
तो यहाँ पे इंटरनेशनल एडमिशन के बारे में बताया गया है, तो ये हम ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत कम इंटरनेशनल कैंडिडेट्स मेरे वीडियोस देखते हैं। और आप लोग जो नो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स मतलब हमारे असम के, इंडिया का स्टूडेंट ज़्यादा देखते हैं, तो उनके लिए मैं ये कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के GURET जो टेस्ट है वो उसका लास्ट ईयर आप लोग देख सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म फिलअप है जून महीने का स्टार्टिंग में निकला था और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज भी हो गया था जून महीने के 15 to 16 डेज़ के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, तो आप लोग चौकन्ने रहिएगा। जब भी फॉर्म फिलअप निकलेगा आप लोग जल्द से फॉर्म फिलअप करना ऑनलाइन, उसके बाद ही आप लोग का जल्दी क्लोज हो जाता है। उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा और जो लोग एग्जाम्ड होगा उसका भी नाम आ जाएगा। और उसके बाद एग्जामिनेशन का डेट नेक्स्ट महीने को आया, देखो जून को फॉर्म निकला, जुलाई को एग्जामिनेशन का डेट दिया। उसके बाद रैंक लिस्ट भी जुलाई महीने को निकल जाता है ऑनलाइन, ठीक है। और हम बात कर रहे थे डिसिप्लिन्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, मतलब अवेलेबल है कौन सा सब्जेक्ट, और उसके साथ सीट कैपेसिटी वगैरह भी देखेंगे कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पे 47 यहाँ पे डिसिप्लिन्स है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, लॉ, कॉमर्स, सारा सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन्स मिला के, ठीक है। आप लोग खुद भी देख सकते हो, पॉज करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजी, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, ये सारा कुछ एंथ्रोपोलॉजी और अप्लाइड साइंस के अंदर आता है, ठीक है। ये PhD का कोर्स लिखा हुआ है ना, और साइड में देखो प्रोबेबल वैकेंसी पोजीशन, मतलब सीट कितना है वो भी आप देख सकते हो। फिर अरबिक, असमीज, बंगाली, बायो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बोडो, बोटानी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, EC, इकोनॉमिक्स, ECT, एजुकेशन, ELT, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फोकलोर रिसर्च, फ्रेंच, जियोग्राफी, जियोलॉजिकल साइंसेस, हिंदी, हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर हम देखेंगे पहला प्रोसेस जो होता है CAP, सेंट्रल एप्लीकेशन प्रोसेस। उसके बाद देखेंगे GURET। और जब हमने CAP पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि डायरेक्ट आपको एक नया ऑनलाइन GU.in पे लेकर जाता है, क्योंकि अभी टाइम नहीं आया है अप्लाई करने का, तो यहाँ पे स्पेस पूरा ब्लैंक है। उसके बाद हम देखेंगे जो सेकेंड प्रोसेस GURET, जो आप लोग एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल सकते हो, जिसको आप लोगों को देना है ऑफलाइन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, ठीक है। तो ऑफलाइन मोड में आपका जुलाई महीने को लास्ट ईयर हुआ था, इस बार भी चांसेस जुलाई महीने को ही है। तो आप लोगों को पढ़ाई या फिर जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको जारी रखें। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन अगर आपका राइट होता है तो 1 नंबर ऐड होते जाएगा, और अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 0.25 मार्क टोटल में से डिडक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर चाहते हो कि मेरा मास्टर सब्जेक्ट का मुझे सिलेबस डाउनलोड करना है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कोर्सेस कैन बी फाउंड हियर, जो हाईलाइट ऑप्शन है इस पर क्लिक करना, तो आप लोग मास्टर्स का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। या फिर मेरे चैनल में और वीडियोस है जहाँ पे मैंने सब्जेक्ट वाइज सिलेबस शेयर करके रखा हुआ है, ठीक है। फिर आता है एग्जाम्शन का, ठीक है, तो ये स्किप कर दी हूँ मैं। फिर आते हैं आफ्टर GURET 2023 एक मेरिट लिस्ट आएगा। इच सब्जेक्ट मतलब हर एक सब्जेक्ट का स्टूडेंट का नाम आएगा मेरिट लिस्ट, उसमें आप लोगों का डेट और डिपार्टमेंट रहेगा, तो आपको उस डेट में जाके काउंसलिंग में जाना है और आपका एडमिशन होगा, ऐसे करके। और कुछ जानकारी के लिए आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।